टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं डिफरेंट, उनमें एम्फेटिक सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, फिर आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। आज का टॉपिक है एम्फेटिक सेंटेंसेस। ये लफ्ज़ एम्फेसाइज से निकला है। एम्फेसाइज का मतलब है ज़ोर देना। एम्फेटिक सेंटेंसेस कहा जाता है ऐसे फ़िक्रों को जिनमें हम ज़ोर देते हैं किसी एक्शन के ऊपर। जी हाँ, ज़ोर देते हैं। ज़ोर देने के कई तरीके होते हैं, लेकिन एक तरीका हम जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, एक तो होता है कि हम अपने लहजे से ही ज़ोर दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझसे बोलते हैं कि क्या तुमने झूठ बोला। अब मैं आम तरीका तो ये है कि मैं उसको निगलेक्ट कर दूं कि मैंने झूठ बोला है जी, मान लेता हूँ, एडमिट कर लेता हूँ, कन्फेस करता हूँ मैंने झूठ बोला। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं ज़ोर से कहूँ झूठ बोला है मैंने, फिर क्या करेंगे आप? तो ये जो ज़ोर दिया है एम्फेसाइज की एक्शन पर, ये एम्फेटिक सेंटेंस है। अब ये लहजे से तो पता चल चुका, जब मैंने बोला तो झूठ बोला है मैंने, तो ये तो आपको आई टोल्ड अ लाई हो गया। लेकिन जब आपने इंग्लिश में लिखना होगा तो आपने उसको पॉजिटिव में लिखना है। अब कैसे, जरा ये देख लें। ही डज हेल्प मी, हाँ वो मेरी मदद करता है। अब ये बेसिकली प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, सेंटेंस है। और प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है हम सिंगुलर के साथ एस लगाते हो ना, तो ये चाहिए ना, ही हेल्प्स मी। ये तो हो गया इसका पॉजिटिव, यानी कि वो मेरी मदद करता है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया हमने, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ही हेल्प्स मी, ये तो सीधी बात होगी। तो फिर ये ही डज हेल्प मी में क्यों लगा रहा? डज तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव में आता है। हमने अगर जोर देना हो, इससे एम्फेसाइज करना हो, तो तब हमने डू या डज का इस्तेमाल। ही डज हेल्प मी का मतलब हम जो लेंगे वो ये होगा, हाँ वो मेरी मदद करता है। जैसे हम बोलते हैं हाँ हाँ वो मेरी मदद करता है, फिर तो ये जब हमने हाँ और जोर देना है तो ये आपका ये बन जाएगा। जब ये पास्ट में जाएगा तो ये ऑब्वियसली, जैसे एग्जांपल देखिए, दे डिड हाइड द ट्रूथ, हाँ उन्होंने एक सच छुपाया। अब होना तो ये चाहिए पॉजिटिव में, दे हिड द ट्रूथ, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड होती है, हाइड हिड हिडन। तो मैं ये कह दूं दे हिड द ट्रूथ, उन्होंने सच छुपाया, नहीं मैं जोर देना चाहता हूं तो मैं फिर लिखूंगा दे डिड हाइड द ट्रूथ, हाँ उन्होंने सच छुपाया। पास्ट का टेंस है तो डिड आ गया। अच्छा, इसमें ये गलती भी नहीं करनी, डिड के बाद सेकंड फॉर्म इधर डाल रहे हो या डज के बाद इधर आप एस लगा रहे हो, ये बिल्कुल उसी तरह ही जैसे प्रेजेंट सिंपल होता है। तो ये याद रखें। एक और एग्जांपल देखें, आई डू नो द ट्रूथ, हाँ मैं सच जानता हूँ। ये हाँ मैं अपने पास से बोल रहा हूँ जोर देने के लिए, ताकि पता लगे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ सेक्शन के ऊपर। आई डू नो द ट्रूथ, मैं सच जानता हूँ। अदरवाइज मैं ये कह सकता था आई नो द ट्रूथ, मैं सच जानता हूं, वो भी इंग्लिश ग्रामेटिकली दुरुस्त है, लेकिन आई डू नो लगाकर मैं उसको जोर दे रहा हूं सेक्शन के ऊपर। सो ये इसकी स्ट्रेस है। शी डिड लव हिम, हाँ उसने, उस लड़की ने उससे मोहब्बत की। अब जोर देना चाह रहा हूं तो मैं डिड लगा रहा हूं, अदरवाइज मैं ये कह सकता शी लव्ड हिम, गलत ना होता ये। सो याद रखें, अगर प्रेजेंट का कोई सिंपल प्रेजेंट में कोई फिक्रा और आप उसमें जोर देना चाह रहे हैं तो डू और डज आप लगाएंगे। हालांकि प्रेजेंट सिंपल में डू डज पॉजिटिव में नहीं आता, लेकिन आप लगाएंगे जोर देने के लिए। और अगर पास्ट में आपने किसी एक्शन पर जोर देना है कि हाँ उसने ये काम किया, तो डिड लगाकर आगे वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आपने लगा देनी है। सो ये इस किस्म के फिक्रों को एम्फेटिक सेंटेंसेस कहा जाता है, जो एक्शन पर जोर देते हैं। आई थिंक this is the simplest way to learn about the emphatic sentences which I have tried to convey to you. So उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया और मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लाएं। थैंक यू वेरी मच।